राधे राधे। मैं ब्रजाशा लताजू। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। ब्रज के रसिक संतों की जीवनी में आज पार्ट 3 है श्री हित ध्रुवदास जी। श्री ध्रुवदास जी गोपीनाथ जी यानी कि हित हरिवंश महाप्रभु जी के तीसरे बेटे के शिष्य थे। इन्होंने श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की उपासना एवं वृंदावन रस मार्ग के प्रचार हेतु 42 लीला नामक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में वृंदावन शतलीला, श्रृंगार शतलीला, भजन शतलीला एवं अन्य अध्याय उपस्थित हैं। रस उपासना की दृष्टि से ये ग्रंथ बहुत अद्भुत हैं। श्री सेवक जी एवं श्री ध्रुवदास जी राधा वल्लभ संप्रदाय के आरंभ के ऐसे तो रसिक महानुभाव हैं जिन्होंने श्री हिताचार्य की रचनाओं के आधार पर इस संप्रदाय के सिद्धांतों को सुस्पष्ट रूपरेखा प्रदान की थी। संप्रदाय के प्रेम सिद्धांत और रस पद्धति के निर्माण में श्री ध्रुवदास जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्रुवदास जी देवबंद जिला सहारनपुर के रहने वाले थे। इनका जन्म वहाँ के एक ऐसे कायस्थ कुल में हुआ था जो आरंभ से ही श्री हिताचार्य के संपर्क में आ गया था और उनका कृपा भाजन बन गया था। इनका जन्म सन 1622 माना जाता है। इनके पिता श्यामदास जी श्री हित प्रभु के शिष्य थे और ये स्वयं उनके तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ गोस्वामी के कृपा पात्र थे। इसी से इनके चरित्रकार महात्मा भगवत मुदित जी ने इनको परंपराई अनन्य उपासी लिखा है। श्री हरिवंश कृपा से अल्प वय में ही गृहस्थ से विरक्त होकर ये वृंदावन में वास करने लगे थे। आरंभ से इनका एक ही मनोरथ था कि मैं कृपा भक्ति सिक्त वाणी से प्रेम स्वरूप श्री श्यामा श्याम के अद्भुत अखंड प्रेम विहार का वर्णन करूं, किंतु हृदय में नित्य विहार का प्रकाश हो जाने पर भी वह वाणी में प्रस्फुटित नहीं हो रहा था। निरुपाय होकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और श्री हिताचार्य द्वारा स्थापित रास मंडल पर जाकर पड़ गए। 2 दिन तक ध्रुवदास जी वहाँ पड़े रहकर अजस्त्र अश्रुपात करते रहे। उनकी इस करुण स्थिति को देखकर श्री राधा रानी का कोमल हृदय विगलित हो उठा और उन्होंने तीसरे दिन मध्य रात्रि में प्रकट होकर अपने चरण कमल का स्पर्श ध्रुवदास जी के मस्तक से करा दिया। चरण का आघात होते ही उसमें धारण किए हुए नूपुर बज उठे और उनकी दिव्य ध्वनि ध्रुवदास जी के तन मन में पुरित हो गई। इसके साथ ही इनको ये शब्द सुनाई दिए, वाणी भई जो चाहत कियो, उठी सो वर ताको सब दियो। वाणी भई जो चाहत कियो, उठी सो वर ताको सब दियो। कृतज्ञता के पूर्ण अनुभव के साथ ध्रुवदास जी ने वृंदावन विहारी श्री श्यामा श्याम की नित्य लीला का गान मुक्त कंठ से आरंभ कर दिया और एक ऐसी अद्भुत प्रभावशाली वाणी की रचना हो गई जो उनके चरित्रकार के अनुसार थोड़े ही दिनों में चारों दिशाओं में प्रचलित हो गई और रसिक जन उसका अनुशीलन अपनी परम निधि मानकर करने लगे। इस वाणी के प्रभाव से अनेक लोग घर बार छोड़कर वृंदावन में वास करने लगे। श्री भगवत मुदित ने लिखा है, वाणी श्री ध्रुवदास की सुनी जोरी मुसिकात, भगवत अद्भुत रीति कछु भाव भावना पाती। ध्रुवदास जी से पूर्व एवं उनके समकालीन प्रायः सभी श्री राधा कृष्ण उपासक महानुभावों ने फूटकर पदों में लीलागान किया था। ये पद अपने आप में पूर्ण होते हैं, किंतु उनमें लीला के किसी एक अंग की ही पूर्णता होती है। अन्य अंगों की अभिव्यक्ति के लिए दूसरे पदों की रचना करनी होती है।
ध्रुवदास जी ने नित्य विहार लीला को एक अखंड धारा बताया है। नित्य विहार अखंडित धारा, एक वैस रस जुगल विहारा। इसकी धारावाहिकता का निर्वाह करने के लिए ध्रुवदास जी ने पद शैली का आश्रय न लेकर दोहा चौपाइयों में लीला वर्णन किया है। इनसे पूर्व केवल प्रबंध काव्यों में दोहा चौपाइयों का उपयोग किया जाता था। ध्रुवदास जी ने पहली बार लीला वर्णन में इसका उपयोग किया और बड़ी सफलतापूर्वक किया। इनकी लीलाओं में प्रेम की विभिन्न दशाएं समुद्र में तरंगों की भांति उन्मंजन निमंजन करती रहती हैं, जिससे लीला की अखंडता की सहज व्यंजना होती चलती हैं। श्री राधा कृष्ण को रस स्वरूप किंवा प्रेम स्वरूप माना जाता है। प्रेम एक भाव है, अतः ये दोनों भाव स्वरूप हैं। श्री हिताचार्य के सिद्धांत में हित किंवा प्रेम ही परात्पर तत्व है, जो एक साथ मूर्त और अमूर्त दोनों हैं। हित के सहज मूर्त रूप श्री राधा कृष्ण हैं। इनके श्री अंग तथा इनसे संबंधित धाम, वस्त्राभूषण आदि संपूर्ण वस्तुएं प्रेम का ही विभिन्न मूर्त परिणतियां हैं। उनमें प्रेम भाव के अतिरिक्त अन्य किसी भाव या अन्य किसी तत्व का स्पर्श नहीं है। जब हृदय में परात्पर प्रेम का एक कण उद्भासित, तो कछु अत्यंत विरल महाभाग्यशाली उपासकों को छोड़कर वह एक अमूर्त भावानुभूति किंवा स्फूर्ति के रूप में होता है। उपासक का प्रथम परिचय इस कृपोपलब्ध अमूर्त भाव के साथ होता है और फिर वह रसिकाचार्यों की वाणियों के सहारे श्री श्यामा श्याम के मूर्त स्वरूप को हृदयंगम करने की चेष्टा करता है। अन्य सब वाणियों की तुलना में ध्रुवदास जी की वाणी उपासक की अमूर्त भाव से मूर्त भाव तक की यात्रा में सबसे अधिक सहायक बनती है। सामान्यतया अमूर्त को मूर्त की सहायता से समझाया जाता है। ध्रुवदास जी मूर्त प्रेम श्री श्यामा श्याम की अमूर्त प्रेम के साथ तुलना करके उसको स्पष्ट करने की चेष्टा करते हैं। उदाहरण के लिए श्री श्यामा श्याम के सुंदर भालों पर लगी हुई लाल और काली बिंदियों की शोभा का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि ये दोनों भालों पर दोनों रंग की अनुपम बिंदियाँ इस प्रकार सुशोभित हैं जैसे अनुराग और श्रृंगार की मूर्त जोड़ी बनी हो। इसी प्रकार श्री राधा के वक्षस्थल पर धारण हुई मोतियों की माला आदि को देखकर ये कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अनुराग के सरोवर में रूप की तरंगे उठ रही हैं। विवि भालन विवि वरन की बेंदी दई अनूप, मनु अनुराग सिंगार की जोरी बनो सरू, जलज हार हीरावली रत्नावली सुरंग, अनुराग सरोवर में मनो उठत है रूप तरंग। रहस्य मंजरी लीला में ध्रुवदास जी ने श्री राधा का वर्णन इस शैली से करते हुए उनकी भाव मूर्तता को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। ये कहते हैं कि सखियाँ श्री राधा के अंगों में प्रेम रूपी उपटन लगाकर उनको आनंद जल से स्नान कराती हैं, फिर उनको लाज रूपी साड़ी पहनाकर उनको वक्षस्थल पर प्रीति रूपी अंगियाँ खींचकर बांध देती हैं। श्री राधा के अंगों में हाव भाव रूपी आभूषण सुशोभित हो रहे हैं और उनमें से अनेक भांति के सौरभों की फुहार उठ रही है। सखियों ने श्रृंगार रस का अंजन उनके नेत्रों में डाला है और अनुराग की मेहंदी से उनके कर को और चरण रंगे हैं। उनकी रस सिक्त चितवनी से मानो करुणा की वर्षा हो रही है। उनके मुख पर सुहाग की ज्योति जगमगा रही है और नाक में लावण्य की मोती सुशोभित है। उनके केश स्नेह के फुलेल से भीगे हुए हैं, जिनमें उल्लास के फूल गुथे हुए हैं। सखी हेत
उद्वर्तन लावे आनंद रस सबे नहवावे, सारी लाज की अति ही बनी, अंगिया प्रीति ही कसी तनी। हाव भाव भूषण तन बने, सौरभ गुणगन जात न गने। रसपति रस को रची पची किन्हो, सो अंजन ले नैनन दिन्हो। मेहंदी रंग अनुराग सुरंगा, कर अरुचरण रचे तेहि रंगा। बंक चितवनी रस सो भीनी, मनु करुणा की वर्षा कीनी। झलमल रही सुहाग की ज्योति, नासा कभी रहियो पानिप मोती। नेह फुलेल बारवर भीने, फूल के फुलन सो मुहि लीने। इस प्रकार के वर्णन श्री श्यामा श्याम की प्रेम स्वरूपता को हृदयंगम करने में बहुत सहायक होते हैं। इसके द्वारा उपासक का मन जागतिक प्रेम की स्थूलताओं का परित्याग करके दिव्य भगवत प्रेम की सूक्ष्मताओं का अवगाहन करने लगता है। ध्रुवदास जी की वर्णन शैली की उपयुक्त विशेषताओं को ध्यान में रखने से उनकी वाणी को समझाने में सहायता मिलती है। उनके द्वारा रचित निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। जीवन दशा लीला, मन शिक्षा लीला, ख्याल हुलास लीला, वैदिक ज्ञान लीला, वृंदावन वनसत लीला, बृहद 52 पुराण की भाषा लीला, भक्त नामावली लीला, सिद्धांत विचार लीला, प्रीति चौवनी लीला, आनंदाष्टक लीला, भजनाष्टक लीला, भजन कुंडलिया लीला, भजन सत लीला, भजन श्रृंगार सत लीला, मन श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, सभा मंडल लीला, रस मुक्तावली लीला, रस विहार लीला, रस रत्नावली लीला, प्रेमावती लीला, प्रियाजू नामावली लीला, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, नेह मंजरी लीला, वन विहार लीला, रंग विहार लीला, रस विहार लीला, रंग हुलास लीला, रंग विनोद लीला, आनंद शाविनोद लीला, रहस्य लाता लीला, आनंद लता लीला, अनुराग लता लीला, प्रेम दशा लीला, रसानंद लीला, ब्रज लीला, जुगल ध्यान लीला, नृत्य विलास लीला, मान लीला और दान लीला। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।